धन्यवाद हो जीवते खुदा का। जो काम आपको असंभव लगता है, याद रखना, जो भी काम आपको असंभव लगता है अकेले करना, आप अपने साथ अपने खुदा को जोड़े, परमेश्वर को जोड़े, यीशु को जोड़े, वही काम आपका संभव हो जाएगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। परमेश्वर ने हमें मौका दिया है प्रभु यीशु के द्वारा अपने साथ मेल करने के लिए। परमेश्वर ने, पिता ने हमें क्या दिया है? मौका दिया है प्रभु यीशु के द्वारा, ताकि हमारा परमेश्वर के साथ क्या हो सके? मेल हो सके। सिर्फ प्रभु यीशु ही है जिसके द्वारा हमारा पिता के साथ मेल हो सकता है, जिसके द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो सकता है। जब हम परमेश्वर को महत्व देते हैं, जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, परमेश्वर हमारी आत्मा और परमेश्वर अपनी आत्मा को क्या करते हैं? एक साथ जोड़ देते हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर अपनी आत्मा और आपकी अपनी आत्मा को क्या करते हैं? अपने साथ जोड़ देते हैं। आमीन। परमेश्वर हमारे जीवन में बहुत आशीष लेकर आए हैं। याद रखना, आज जितने मेरी भाई मेरी बहनें बैठे हैं, आपके जीवन में परमेश्वर आपके लिए बहुत सारी आशीषें लेकर आए हैं। और कभी भी बुरे दिन भी परमेश्वर आपके दिन में लेके आते हैं। ऐसा भी दिन आता है आपके जीवन में जो कभी कभी आपके बुरे दिन भी आते हैं। हालेलुया। और ऐसा भी दिन आता है कि आपके जीवन में बहुत सारे आशीषों से भरा हुआ ही दिन आता है। आप उसमें आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, लेकिन कुछ समय ऐसा भी आपके समय आता है, वक्त आता है जिसमें आप दुखी होते हैं, जिसमें आप तकलीफ होते हैं। आमीन। परमेश्वर का प्रेम इतना बड़ा है कि हम परमेश्वर को एक दिन में नहीं जान सकते, इसलिए कि हमें परमेश्वर को अगर अच्छे से जानना है तो हमें परमेश्वर के साथ जुड़े रहना है, परमेश्वर के साथ हमें संगति करते रहना है। परमेश्वर की आराधना में, परमेश्वर की स्तुति में, परमेश्वर की प्रार्थना में हमने संगति करनी होगी। हालेलुया। जितना आप परमेश्वर के साथ संगति करेंगे, जितना आप प्रभु यीशु के साथ संगति करेंगे, परमेश्वर उतना ही ज्यादा आपको आशीषित करेंगे। आप उतने ही ज्यादा परमेश्वर को अच्छे से जानेंगे, उतने ही ज्यादा आप परमेश्वर के प्रेम को उतनी ही गहराई से आप अच्छे से समझेंगे। हालेलुया। परमेश्वर हमें छोटा रहने के लिए बोलते हैं। परमेश्वर क्या बोलता है हमें? प्रभु तू बड़ा हो, तू बढ़े और हम घटे। हम क्या बोलते हैं? प्रभु आप बढ़े और हम घटे। परमेश्वर हमेशा हमें छोटा रहने के लिए बात करता है, छोटा होने के लिए बोलता है, परंतु शैतान क्या करता है? हमें हमेशा बड़ा होने के लिए बोलता है। वो चाहता है कि आप क्या हों? बड़े हो जाएं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की शैतान आपको क्या करना चाहता है? बड़ा करना चाहता है। यीशु मसीह के नाम की तो धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो जीते खुदा का। तो आइए हम आज के वचन के द्वारा जानेंगे कि परमेश्वर क्या कहता है, कि दान क्या है। क्या है परमेश्वर का दान? क्या है मनुष्य का? तो दान हम देखते हैं बहुत प्रकार का होता है, तरह तरह का होता है, इसकी हम व्याख्या नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर का जो दान आपके लिए परमेश्वर ने आपको देने के लिए प्राप्त किया है, उस दान के बारे में हम जानेंगे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। मनुष्य को अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करना बहुत बड़ी बात है। आप इस संसार में बहुत सारे धन इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत सारी दौलत इकट्ठा कर सकते हैं, गाड़ी इकट्ठा कर सकते हैं, बंगला इकट्ठा कर सकते हैं। इस संसार में आप सब कुछ बहुत इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन आपने अगर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त नहीं किया तो ये सब कुछ आपके लिए। हालेलुया। अगर सब कुछ इकट्ठा होने के बाद अगर आपके पास अनुग्रह प्राप्त नहीं किया आपने संसार में, परमेश्वर का अगर दया आपने प्राप्त नहीं किया, तो ये सब कुछ आपका मृत्यु है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है। हालेलुया। कलियां में बोलता है कि सब व्यर्थ है, सब व्यर्थ ही व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि कोई भी मनुष्य खाना दान करके आजकल वो क्या अनुग्रह प्राप्त करना चाहते हैं? किसी भूखे को खाना खिलाते हैं। उनको लगता है कि हम लंगर करेंगे, बहुत बड़ा भंडारा करेंगे, बहुत बड़ा, तो इसके द्वारा हमें अनुग्रह प्राप्त होगा, ऐसा लगता है। किसी की हम मदद करेंगे तो उन्हें लगता है कि हमें अनुग्रह प्राप्त होगा। पैसों की हम मदद करेंगे, ताकत की हम मदद करेंगे, तो उन्हें लगता है कि हमें परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त होगा। आपके इन कार्यों से आप अच्छे कर्म कर रहे हैं,
लेकिन आपको अनुग्रह कभी प्राप्त नहीं हो सकता। परमेश्वर का जो अनुग्रह है वो अनमोल हीरा है, उसे आप कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते। जितना मर्जी आप दान कर लें, जितना मर्जी आप पुण्य कर लें, जितना मर्जी एक दूसरे को खिलाएं पिलाएं नहलाएं, लेकिन आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं। मेरी आवाज वहां तक जा रही है? अच्छे से आ रही है? परमेश्वर ने माइक दिया हुआ है। हालेलुया, यीशु मसीह के नाम की जय। परमेश्वर का अनुग्रह को प्राप्त हम नहीं कर सकते कोई भी दान पुण्य करके, कोई भी अच्छे काम करके हम परमेश्वर का अनुग्रह कभी प्राप्त नहीं कर सकते। प्रियो, परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि हम उस खुदा की बात को मानें। इस संसार में आपको चाहे राजा की चाहे मंत्री की बात माने, लेकिन आपको अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। अनुग्रह परमेश्वर का तब आपको प्राप्त होगा जब आप परमेश्वर की बात को मानेंगे, जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जब आप परमेश्वर के सिद्धांतों पे चलेंगे, तब ये अनुग्रह आपको प्राप्त होगा। हालेलुया। धन दौलत से आप इस अनुग्रह को खरीद नहीं सकते, इसको आप धन दौलत के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आप प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के द्वारा ही प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ये अनुग्रह वो है जिसका आपके पास वो बीमारी है, वो समस्या है जिसको पैसा भी ठीक नहीं कर सकता। परंतु जो परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास होगा तो आप बोलेंगे। एक अंधा बैठा होता है मंदिर के बाहर, और जब पतरस उसके पास से गुजरता है और भीख मांगता है, तो पतरस क्या बोलता है? मेरे पास तो पैसा नहीं है, धन दौलत तो मेरे पास नहीं है तुझे देने के लिए, परंतु मेरे पास जो है मैं तुझे वो देता हूं। हालेलुया। उसको संसार की कोई धन या कोई दौलत उसकी आंखों की रोशनी नहीं दे सकता, परंतु परमेश्वर का उसके पास, पतरस के पास क्या होता है? अनुग्रह होता है। और वो कहता है कि मेरे पास जो है मैं तुझे वो देता हूं। और जैसे ही उसने उस अनुग्रह को उसको दिया, उस अनुग्रह के द्वारा जो उसके पास था, जो प्राप्त था, परमेश्वर ने जो उसको प्रदान किया था, उस अनुग्रह के द्वारा उसने प्रार्थना किया उस अंधे के लिए, और वो अंधा वहीं पे क्या हो गया? देखने लगा। हालेलुया। संसार के जिस बीमारी का इलाज धन दौलत नहीं कर सकता, उस काम को परमेश्वर का अनुग्रह करता है। हालेलुया। ऐसे यहाँ पे बहुत सारे भाई बहन आए हुए हैं, बहुत दूर दूर से आते भी हैं, जो कहते हैं कि हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, जो काम डॉक्टर भी नहीं कर सकता है वो काम तो हमारा प्रभु यीशु करता है। और वो अनुग्रह आप धन दौलत के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो सिर्फ आप परमेश्वर के प्रेम के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। और आपका प्रेम तब परमेश्वर के लिए होगा जब आप परमेश्वर की आज्ञा पे चलेंगे, जब परमेश्वर के सिद्धांतों पे आप चलेंगे, तो ये अनुग्रह आपको प्राप्त हो जाएगा। हालेलुया। वरना हम जितना मर्जी अच्छे कर्म कर लें, जितना भी हम दान कर लें, हमें अनुग्रह प्राप्त नहीं होगा। तो आप चाहते हैं कि आपको अनुग्रह प्राप्त हो, पाना चाहते हैं? चलो अभी आगे और भी बात करते हैं। आप पाना तो चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर की क्या बात भी मानना चाहते हैं? आप लोग मानना चाहते हैं? आवाज ही नहीं आ रही। मानना, कुछ लोग मानना चाहते हैं, कुछ लोग नहीं। परमेश्वर की आप बात को मानना चाहते हैं? हालेलुया। अगर आपके पास खुदा का दान नहीं है तो सब कुछ समझ लेना फिर व्यर्थ है। जितना मर्जी आपने घर में इकट्ठा करके रख लिया है, अगर खुदा का दान आपके पास नहीं है, खुदा का अनुग्रह आपके पास नहीं है, तो ये सब कुछ क्या है? क्या है? सब कुछ व्यर्थ है। परमेश्वर का दान यानी कि अर्थात अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए मुझे और संपूर्ण मन से, हृदय से आपको खुदा पर क्या करना होगा? भरोसा करना होगा, विश्वास करना होगा। आमीन। आइए हम खोलेंगे इफिसियों 2:8। इफिसियों 2:8 नए नियम में, जिसको मिल जाता है वो पढ़ना शुरू करेगा। इफिसियों 2:8। जी, इफिसियों 2:8 कौन पढ़ेगा? जोर से पढ़ना, जिसको भी आता है पढ़ना। मिल गया किसी को? क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से उद्धार हुआ, नहीं
चलिए मैं पढ़ता हूँ, आप सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हालेलुया। ये किसी और की ओर से नहीं है, ये तुम्हारे ओर से नहीं, तुम्हारे कर्मों की ओर से ये उद्धार प्राप्त नहीं है। हालेलुया। परंतु ये परमेश्वर की ओर से, प्रभु यीशु मसीह की ओर से ये उद्धार आपको प्राप्त हुआ है। आप विश्वास रखें, जब आप यहाँ पे कदम रखें उसी वक्त आपका उद्धार हुआ है, उसी वक्त परमेश्वर ने आपको यह अनुग्रह प्रदान किया है। हालेलुया। एक बार आप फिर से पढ़ लें, अच्छे से सुनेंगे इस वचन के। क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। अगर आपने विश्वास किया प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, आपने भरोसा किया आपने प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, तो आपके इस विश्वास के द्वारा, आपके भरोसे के द्वारा आपका क्या हुआ है? और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। क्या है? ये परमेश्वर का दान है जो आपको प्राप्त हुआ है। संसार में आप दान करने वाले हैं, लेकिन परमेश्वर का दान चुने हुए लोगों को ही प्राप्त होता है। और आप चुने गए हैं इस संसार में से, इस मेले में से आप निकाले गए हैं, जो परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है। हालेलुया। खुदा का धन्यवाद करो, उस परमेश्वर का धन्यवाद करो जिसने आपको यह दान प्राप्त किया। जब भी किसी अनजान सफर में आप निकलते हैं तो आप उस मार्ग की जानकारी लेते हैं जहां आपको जाना है। जब भी आप सफर के लिए निकलेंगे तो आप क्या करेंगे? रास्ते की जानकारी लेंगे। अगर आपको पता नहीं होगा तो आप कभी भी जहाँ पे आपको जाना है, यानी कि जैसे कि यहाँ से प्रतापगढ़ जाना है तो आपको रास्ता नहीं मालूम है, तो आप क्या करेंगे? किसी से पूछेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की किसी से क्या करेंगे? आप पूछेंगे कि भाई ये रास्ता क्या जाता है। तो अगर उसको पता होगा तो वो बताएगा, अगर नहीं पता होगा तो क्या करेंगे आप? आजकल मोबाइल का सहारा लेते हैं, नेट का सहारा लेते हैं, उसमें मैप भी आ जाता है, आसानी से हम पहुंच जाते हैं। लेकिन परमेश्वर का जो मार्ग है, आप किसी से पूछ के उस एड्रेस पे आप नहीं पहुंच सकते। हालेलुया। जो परमेश्वर का मार्ग है, आप वहां तक परमेश्वर का जब आपके पास अनुग्रह होगा, वो पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा और वो आपकी मदद करेगा। हालेलुया। कोई भी मनुष्य खुद से उस अनुग्रह को प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि परमेश्वर आपको दान ना दे। कोई भी मनुष्य जितना मर्जी जोर लगा ले, जितनी मर्जी आप ताकत लगा ले, अपने जोर के द्वारा, अपनी ताकत के द्वारा, अपने बल के द्वारा, अपनी धन दौलत के द्वारा आप अनुग्रह को, आप दान को प्राप्त नहीं कर सकते। अनुग्रह के क्यों ना हो, सब कम पड़ जाएंगे, अनुग्रह सबसे भारी है। अनुग्रह क्या है? सबसे भारी है। जितना मर्जी आप अच्छे कर्म किए होंगे, वे सब के सब दबे रह जाएंगे। किसके? अनुग्रह के, क्योंकि अनुग्रह जो है वो सबसे भारी है। अगर आपने इस संसार का अनुग्रह प्राप्त कर लिया तो आपने संसार को जीत लिया है। कोई भी दौलत आपके अनुग्रह को खरीद नहीं सकती, उसकी औकात नहीं है कि आपके अनुग्रह को वो खरीद सके। इस संसार में अगर आपने परमेश्वर का दान प्राप्त किया है, इस संसार में आपने यदि परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त किया है, तो आप विश्वास रखें, इस दुनिया का कोई भी दौलत आपके अनुग्रह को खरीद नहीं सकता। उसकी औकात नहीं है कि आपकी दौलत को खरीद सके, आपके अनुग्रह को वो खरीद सके, उसकी कोई कीमत नहीं लगाई जा सकती। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की। और उसी अनुग्रह से हमारा उद्धार हुआ है। उसी अनुग्रह के ही द्वारा हमारा क्या हुआ है? उद्धार हुआ है। अच्छे कर्मों के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है, दान पुण्य के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, होम बलि के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ, बलिदान के द्वारा हमारा उद्धार नहीं हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। हालेलुया। कभी भी अपने अच्छे कर्मों पर अपने दान का घमंड मत करना। आपने अगर कभी अच्छे कर्म किए हैं तो घमंड मत करना कि मैंने दान किया है। उसके अपने उन कर्मों पे आप घमंड मत करना कि मैंने क्या किया है? दान किया है, पुण्य किया है, अब तो मुझे स्वर्ग का राज्य मिलेगा। इस घमंड में बिल्कुल भी मत जीना।
परंतु इस बात का घमंड करना कि प्रभु यीशु ने जो आपको दान दिया है, प्रभु यीशु ने जो आपको अनुग्रह दिया है, उस ही अनुग्रह पे आप घमंड करना कि मेरे पास परमेश्वर का, प्रभु यीशु का अनुग्रह है। हालेलुया। किसके ऊपर घमंड करना? अपने कर्मों पे नहीं, अपने दान पुण्य के ऊपर नहीं, अपने अच्छाई है, क्योंकि उसके अनुग्रह के द्वारा ही आपको उद्धार प्राप्त हुआ है। हालेलुया। इफिसियों 2:9। और ना कर्मों के कारण ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। जी, और ना कर्मों के द्वारा, कहीं आप ऐसा ना हो कि अपने कर्मों को द्वारा घमंड करने लग जाए। क्या करने लग जाए? कई लोग ऐसे होते हैं कि मैंने उसकी ऐसे मदद की, उसकी ऐसे सहायता की, मैंने ये किया, वो किया, ये दान किया, वो पुण्य किया, वहां तीर्थ यात्रा किया। इस पे आप बिल्कुल भी घमंड मत करना, क्योंकि आप अपने कर्मों के द्वारा आपने कभी भी अनुग्रह प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्या लिखा था? फिर से इसको जोर से पढ़ेंगे बाद में। और ना कर्मों के कारण, और ना कर्मों के, अपने कर्मों के द्वारा आपने कभी भी अनुग्रह को प्राप्त नहीं किया। आगे, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। अगर घमंड किया है अपने कर्मों के ऊपर, तो अपने दिमाग से ये निकाल दें कि मेरा उद्धार हो चुका है, मेरा नाम जीवन के पुस्तक में लिख उठा है। ये अपने दिमाग से, दिल से पूरी तरह से निकाल दें। बहुत सारे ऐसे भाई बहने जो घमंड करते हैं किसके ऊपर? कि मैंने तुम्हारा घर बनाया है, तुम्हारी शादी करवाई है, तुम्हारी नौकरी लगवाई है। वो क्या करते हैं? घमंड करते हैं कि मैंने तुम्हें बचाया है, तुम हॉस्पिटल में थे, तुम बंदी गृह में थे, मैंने तुम्हारे निकलने में मदद की, सहायता की, मैंने पुण्य का काम किया है। तो ये घमंड अपने दिमाग से निकाल दो। हालेलुया। तुम्हारा ये कर्म तुम्हारा उद्धार नहीं कर सकता है। आमीन। जी, परमेश्वर के दान को प्राप्त करना हर मनुष्य का प्रयत्न होना चाहिए। आज आपके अंदर सिर्फ परमेश्वर का दान प्राप्त करने के लिए आपके अंदर ये प्रयत्न होना चाहिए, प्रयत्न होना चाहिए आपके अंदर परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त करने के लिए। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके पास प्राप्त हुआ है क्योंकि आज आप परमेश्वर के पास आए हैं, उसके भवन में आए हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है तुम 6 दिन अपने काम काज करना और 7वें दिन मेरे विश्राम का दिन है, वह पवित्र दिन है। तो आज का दिन जो आपने परमेश्वर को दिया, परमेश्वर ने आपको दान दिया है, आपको अनुग्रह दिया है। परमेश्वर ने, आपने अनुग्रह प्राप्त किया है। हालेलुया। क्योंकि जिस किसी को परमेश्वर दान देता है वह सबसे बढ़कर है और वह अनुग्रह है। इस संसार में अगर आपको अनुग्रह प्राप्त हो गया है तो याद रखना, संसार में आप सबसे बढ़कर हैं। आपसे बढ़ के कोई इस संसार में नहीं है, आपके तुल्य कोई भी नहीं है, क्योंकि आपको स्वर्ग का अनुग्रह प्राप्त हुआ है, परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त हुआ है। आपके जैसा इस संसार में और कोई नहीं है, चाहे वो अंबानी हो, चाहे अडानी हो, चाहे टाटा हो। आपसे दौलतमंद और कोई ज्यादा नहीं है, आपके जैसा और कोई नहीं, क्योंकि उन्होंने इस संसार की वस्तुओं को इकट्ठा किया है, परंतु आपने स्वर्ग की चीजों को इकट्ठा किया है। हालेलुया। तो संसार में जीने के लिए इकट्ठा कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर हमें स्वर्ग में जीने के लिए अनुग्रह दिया है। हालेलुया। वो यहाँ पे घर बना रहे हैं, लेकिन हमारा घर खुदा ने वहाँ पे बनाया हुआ है। बजरी का बनाए होंगे, लेकिन इससे ज्यादा मजबूत उनका घर नहीं होगा, लेकिन खुदा ने जो हमारे लिए घर बनाया है वो हीरा मोती सोना चांदी का घर होगा। हालेलुया। यहाँ से कहीं बढ़कर है। परमेश्वर ने आपको वो अनुग्रह प्राप्त किया है, इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा मत समझना। लोग कहते हैं कि तुम्हारी औकात नहीं हमारे सामने खड़े होने का या खड़ी होने का। अरे तुम्हारी क्या औकात है हमसे बात करने की? हालेलुया। तुम यहाँ से हो और हम वहाँ से हैं, तुम यहाँ की बातें करते हो और हम वहाँ की बातें करते हैं, जिसके बारे में तुमने कभी सोचा भी नहीं हो। तुम्हारी क्या औकात है हमसे बात करने की? हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि कभी भी घमंड मत करना। कभी भी क्या नहीं करना है? अगर आप घमंड करना ही है तो संपूर्ण हृदय से उस खुदा पर विश्वास करें। आपको किसके ऊपर घमंड करना है? विश्वास के ऊपर। मैं विश्वास करता हूँ किसके ऊपर? परमेश्वर के ऊपर।
प्रभु यीशु मसीह पे मैं विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे घमंड है। हमें किसी भी तरीके से, हमें किसी से डरने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ उस परमेश्वर पर, मैं घमंड करता हूँ उस विश्वास पर कि अगर आज मैं कहूंगा कि मेरा खुदा मेरे लिए आसमान के झरोखे खोले, तो वहीं पे आसमान के झरोखे खोल देगा। हालेलुया। इतनी बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी, और मैं जहाँ पे कल निमंत्रण गया था, एक तिलक था एक भाई के यहाँ, पूरा रास्ता जब तक हम वहाँ पे नहीं गए, पूरा बारिश हो रहा था, कीचड़ कीचड़ पूरा हो रखा था। सब लोग बोल रहे कि कैसा होगा तिलक, कैसे चढ़ाएंगे, जगह ही नहीं है, कुछ नहीं है। और वहीं पे मैं बोला, प्रभु यहाँ पे जब तक तिलक चढ़ाई जाए बारिश की एक बूंद भी नहीं गिरनी चाहिए। उन सबको बोला कि खटिया को छत के ऊपर लगाओ, हम सब छत के ऊपर बैठेंगे, तिलक वहीं पे चढ़ाएंगे। हालेलुया। खुले आसमान के नीचे आसमान हमारा छत होगा, और वही बारिश को रोकेगा, वही बारिश से हमें बचाएगा। यीशु मसीह के नाम से वहाँ पे जब तक तिलक चढ़ती रही, एक भी बारिश की बूंद नहीं निकल रहा था। हालेलुया। जब तक मैं यहाँ तक पहुँच गया, एक बूंद भी नहीं गिरा बारिश की। इसीलिए मैं घमंड करता हूँ अपने विश्वास के ऊपर कि यीशु नासरी मेरा खुदा है, मेरे साथ है, और जब तक वो मेरे साथ है, एक बाल भी मेरा कोई टेढ़ा नहीं कर सकता। हालेलुया। हालेलुया। जी, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, परमेश्वर का अनुग्रह है मुझ पे, इसलिए जो कुछ मैं मांगता हूँ परमेश्वर वहीं पे हमें प्रकट कर देता है। आज आपके पास भी परमेश्वर ने अनुग्रह प्राप्त किया है, आज भी आप भी उसी विश्वास के द्वारा, उसी घमंड के द्वारा अगर मांगेंगे खुदा से, तो आपको भी वो प्राप्त करने वाला है। बोलो आमीन। आमीन। और उस दान का नाम क्या है? खुदा का अनुग्रह, जो आपको परमेश्वर ने प्राप्त किया। हालेलुया। इब्रानियों 4:16 हम पढ़ेंगे। इब्रानियों 4:16। हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले जी, कि हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। जी, हम हियाव बांध कर चले। याद रखना कि आओ हम हियाव बांध कर चले। आप लोग मेरी बात को ध्यान से सुनना, इस वचन को मैं बोलने चल रहा हूँ। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले। किसके सामने? अनुग्रह के सिंहासन के सामने हियाव बांध कर चले, विश्वास के साथ चले, मजबूती के साथ चले कि हम पर दया हो। क्या हो? हम पर दया हो। हम पर दया हो, और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। हालेलुया। जैसे कल मैंने आवश्यकता के समय क्या की? परमेश्वर से मांगा, सहायता मांगी कि परमेश्वर बारिश नहीं होनी चाहिए, वो आवश्यकता थी हमें। ऐसे ही आप भी जब भी कोई आवश्यकता आपको पड़ती है, तो इस संसार से मत मांगो, यहाँ के लोगों से मत मांगो, परमेश्वर से मांगो जो आपको उसने अनुग्रह प्राप्त किया है। आवश्यकता के समय वो खुदा आपके साथ खड़ा होगा, वो परमेश्वर, वो यीशु नासरी यहोवा जुरावर आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए आपके साथ खड़ा होगा। हालेलुया। इसलिए हियाव बांधकर अनुग्रह के सिंहासन के सामने आप चले। घमंड करे उस अनुग्रह पे जो आपको खुदा ने दिया है, विश्वास करे उस अनुग्रह के ऊपर, उस पर घमंड करे कि मैं जो कुछ इससे बोलूंगा वो मेरे लिए हो जाएगा। जब भी आपको सहायता पड़ती है, मदद की जरूरत पड़ती है, इस अनुग्रह से बोले। इस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आपकी सहायता करेगा, आपकी मदद करेगा, आपके लिए आसमान के झरोखों को खोलेगा। आमीन। समझ में आ रहा है कि नहीं? उबियात कितना लोग हैं? औंघाई कितना लोग लागत है? बोलो यीशु मसीह के नाम में के जी। देखो थोड़ा इधर से तो आवाज भी आ रही, लेकिन पीछे तो आवाजें नहीं आ रही। आप लोग बहुत दूर दूर से आए, थक गए होंगे ना? गर्मी ज्यादा लग रही है। अच्छा, गर्मी ज्यादा लग रही है। हम लोग आग में ही बैठे हैं, गर्मी लगेगी, और इसमें तो हमें जलना चाहिए पूरी तरह से। हमारे अंदर एक आग होनी चाहिए खुद ही परमेश्वर के लिए। जितना हम जय जयकार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उतने ही परमेश्वर की आशीषें हम पे प्राप्त होती हैं, उतना ही शैतान के काम नाकाम होते हैं हमारे जीवन से, उतना ही शैतान जलजलाहट में उठ उठता है।
उतना ही वो भागता है हमारे जीवन से। इसलिए हम बोलते हैं यीशु मसीह के नाम है के चलो बढ़िए, थोड़ी सी आवाज बढ़िए, आवाज आइए। चलो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, खुदा का अनुग्रह है। फिर यह वचन सुंदर रीति से कहता है कि आओ अनुग्रह में चले। अभी जो हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा था? 16:4 का 16 इब्रानियों का। आप लिख भी लिया करें ताकि याद रहा करें, और बहनें जो हैं ध्यान से सुना करें कि परमेश्वर ने आपको क्या दिया है? एक गिफ्ट दिया है, अनुग्रह। उससे जो कुछ आप मांगेंगे परमेश्वर आपको प्राप्त करेगा। लेकिन कैसे मांगना है हम आगे आगे चलते जाएंगे, आगे आगे हम जानते जाएंगे कि क्या क्या मांगेंगे तो हमें प्राप्त होगा, और कब मांगेंगे तो प्राप्त होगा, क्या करने से प्राप्त होगा। परमेश्वर हमें सब कुछ बताएंगे। यानी यीशु मसीह पर विश्वास करके नए नियम अनुसार चलें, जैसे कि हम पर दया हो। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह ने हमें आदेश दिए हैं, हमें आज्ञाएं दिए हैं कि ये अनुग्रह तब आपके जीवन में काम करेगा जब आप प्रभु यीशु मसीह के आदेश पे चलेंगे। नए नियम में जितने भी प्रभु यीशु मसीह ने आपको आदेश दिए हैं, आज्ञाएं दी हैं, जब उनकी बात को आप मानेंगे तो ये अनुग्रह से जो कुछ आप कहेंगे वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे नहीं होगा कि आपको अनुग्रह मिल गया, अब जाते ही आप बोले प्रभु मेरी नौकरी लग गई। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब तक आप प्रभु की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जब तक प्रभु के सिद्धांतों पे आप नहीं चलेंगे, प्रभु के आदेश को नहीं मानेंगे, तब तक ये अनुग्रह आपके जीवन में काम नहीं करेगा। अगर आप चाहते हैं कि अनुग्रह आपके जीवन में काम करे तो आपको क्या करना होगा? प्रभु की बात सुननी होगी, प्रभु के उपदेश पे आपको चलना होगा। नए नियम में जैसे प्रभु बोलता है वैसा आप करेंगे तो ये अनुग्रह आपके लिए आसमान से तारे भी तोड़ लाएगा। हालेलुया, ये अनुग्रह में हम सब कुछ कर सकते हैं। परमेश्वर के सामर्थ्य में हम सब कुछ कर सकते हैं। आमीन। अनुग्रह सिर्फ एक बार मिलने से नहीं रुकना है। अगर आपको लगता है आज यहाँ पे अनुग्रह आते ही हमें मिल गया है, तो उतने से हमें खुशी नहीं रहना है, उतने से हमें आनंदित नहीं रहना है, परंतु अनुग्रह को हमें रोज इकट्ठा करना है, रोज प्राप्त करना है। प्रभु से हमें अनुग्रह रोज मांगना है, और रोज हमें तब प्राप्त होगा जब हम हर रोज प्रभु के साथ उसके साथ संगति करें। आज की संगति जहाँ पे आपने प्रभु के साथ की, आज का अनुग्रह आपको प्राप्त हुआ। कल की संगति आप अपने घर में करें, परमेश्वर कल आपको अपने घर में अनुग्रह आपको प्राप्त करेगा। परसों भी संगति करें, नरसों भी संगति करें। आप जितना परमेश्वर के साथ संगति करेंगे उतना ही परमेश्वर आपको अनुग्रह करेगा। हालेलुया। इसलिए एक दिन के अनुग्रह से आप रुको मत, परंतु हर रोज को अनुग्रह को पाने के लिए आप हर रोज चलें। आमीन। ताकि परमेश्वर का अनुग्रह प्रतिदिन हमारी सहायता करे। परमेश्वर का अनुग्रह ताकि हमारी प्रतिदिन क्या करे? मदद करे, हमारी सहायता करे। आप प्रतिदिन चाहते हैं ना कुछ आपके जीवन में अद्भुत हो, कुछ ना कुछ आपके जीवन में नया हो, आप चाहते हैं। तो इसीलिए हमें प्रतिदिन क्या करना है? परमेश्वर के साथ संगति करना है। परमेश्वर के साथ हमें प्रतिदिन क्या करना है? संगति करना है, ताकि हमें प्रतिदिन अनुग्रह हो, ताकि परमेश्वर प्रतिदिन हमारी सहायता करे, प्रतिदिन ताकि परमेश्वर हमारी मदद करे। इब्रानियों 10:29, इब्रानियों 10:29। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त 10:29 इब्रानियों। तो सोच लो कि वह कितने और भी भारी दंड के योग्य ठहरेगा, जिसने परमेश्वर के पुत्र को पांव से रौंदा और वाचा के लहू को, जिसके द्वारा वह पवित्र ठहराया गया था, अपवित्र जाना है और अनुग्रह के आत्मा का अपमान किया है। जी, यहाँ पे आज हम लोग, परमेश्वर हमें क्या कहता है कि जो परमेश्वर पवित्र है, अनुग्रह से भरा हुआ प्रभु यीशु को हम हर रोज क्या करते हैं? पैरों के नीचे चलते हैं। हर रोज प्रभु यीशु को अपने पैरों के नीचे हम क्या करते हैं? रौंदते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं? आप लोग झूठ कितने बोलते हैं? झूठ बोलते हैं कि नहीं? अगर आप झूठ बोलते हैं तो प्रभु यीशु मसीह को अपने पैरों के नीचे आप रौंदते हैं।
आप बीड़ी तंबाकू गुटखा खाते पीते हैं कि नहीं? कितने लोग हैं? हाथ उठाएंगे। क्या प्रभु के नाम से ईमानदारी से यहाँ पे सुपारी गुटखा तंबाकू जितने भाई बहन सब हाथ उठाएंगे। डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पे कोई डंडा उंडा नहीं लेके बैठा। यहाँ पे जितने लोग सुपारी गुटखा तंबाकू पान खाते हैं शराब पीते हैं, तो याद रखना आप परमेश्वर को क्या करते हैं? हर रोज अपने पैरों के नीचे कुचलते हैं, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा को आप नहीं मानते हैं और कुचल देते हैं। ऐसा हो रहा है कि नहीं? तो कैसे आप अनुग्रह को प्राप्त करेंगे? जब आप परमेश्वर के नए नियम को आप समझेंगे नहीं, उसके उपदेश से आप चलेंगे नहीं, उसका कहना नहीं मानेंगे, तो आपको अनुग्रह कहां से प्राप्त होगा? आप तो उसकी बात को सुनते ही नहीं है, उसको तो आप क्या करते हैं? कुचल के आगे चले जाते हैं। तो याद रखना इसका दंड बहुत भारी है। अगर आज आपने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना है, उसके उपदेश पे आप नहीं चले हैं, उसके सिद्धांतों पे आप नहीं चलते हैं, इसका दंड आपके लिए बहुत भारी है। वहां से आपको कोई बचा नहीं सकता। वो दंड इतना भारी है कि वहां से आपको कोई निकाल नहीं सकता है। सिर्फ वहां पे पीड़ा है, गिड़गिड़ाना है, चिल्लाना है, आग के कीड़े आपको नोच नोच के खाएंगे, लेकिन वहां पे आपको कोई सुनने वाला नहीं होगा। जैसे आज आप प्रभु को रौंद के आगे जा रहे हो, वैसे वहां पे कीड़े तुम्हें रौंदेंगे। हालेलुया। इसलिए अपने जीवन से एक दूसरे की चुगली करना छोड़ दो, यानी प्रभु यीशु को रौंदना छोड़ दो। आप खुदा के बच्चे हैं, आप चुने गए हैं, आप अनुग्रह के लिए यहाँ पे बुलाए गए हैं। इसलिए वो दंड जो इतना भारी है आपके ऊपर ना पड़े। अपने जीवन से इन सारे कामों को निकाल के फेंक दो। परमेश्वर की बात मानो, उसका कहना मानो, ताकि वो भी कल तुम्हारा कहना माने, ताकि वो भी तुम्हारी हर एक बात को सुने और माने और करे। आज आप उसकी बात को नहीं सुनते हैं, आप उसको आप क्या करते हैं? रौंद के चले जाते हैं। अपने जीवन से अपने अनुग्रह को आप खत्म कर रहे हैं, अपने लाइफ को आप खत्म कर रहे हैं, अपने जीवन को आप क्या कर रहे हैं? बर्बाद कर रहे हैं, अपनी आत्मा को आप नष्ट कर रहे हैं। प्रभु आपको बचाने के लिए हमें और उन यहूदियों में कोई फर्क नहीं रह जाएगा। उन्होंने भी प्रभु को सूली पे चढ़ाया, खीलों से ठोका गया, तारों का खीलों का मुकुट पहनाया। हमें उनमें कोई फर्क नहीं है। वो उन्होंने तो खीलों से ठोका, हम तो उसको पैरों से कुचलते हैं। हम क्या करते हैं? पैरों के नीचे उसको रोज रौंदते हैं। हमें और उनमें क्या फर्क रह गया है? उन्होंने आदर सम्मान कर प्रभु यीशु का नहीं किया, और हम भी आज प्रभु यीशु का आदर और सम्मान नहीं करते। उस वक्त उन्होंने परमेश्वर का कहना नहीं माना, उसको नहीं पहचाना, और आज भी हम लोग भी वही करते हैं जो यहूदियों ने किया था। आज हम परमेश्वर को नहीं पहचान रहे हैं। आज भी हमारे अंदर झूठ है, छल है, कपट है, नशा है, व्यभिचार से हम भरे हुए हैं, अभिलाषाओं से हम भरे हुए हैं। यहूदियों में और हमें फर्क क्या है? उन्होंने क्रूस पे टांगा था और हम क्या करते हैं? पैरों के नीचे कुचलते हैं। उनसे भी ज्यादा घिनौना काम तो हम कर रहे हैं। इसलिए अपनी लाइफ से, अपने जीवन से अगर प्रभु को चाहते हो कि आपके पैरों के नीचे रौंदा ना जाए, तो इन सारे गलत कामों को आप निकाल के फेंक दें। अपने नशे विचार को निकाल के आप फेंक दें। इसलिए प्रभु कहता है, यदि तेरा हाथ तुझे ठोकर खिलाता उसको काट के फेंक दे। दोनों हाथ होते हुए, आंख होते हुए, पैर होते हुए, पूरी अच्छी खासी बॉडी होते तो नर्क में जाए। ये ठीक है? परमेश्वर ने ये आंख निकाल के फेंक दे, ऐसा नहीं है। कि तेरी आंख जिन चीजों की लालसा करती है, उस लालसा को ही निकाल दे अपने आत्मा से, उसको खत्म कर दे। जो हाथ तेरा पाप करने के लिए आगे बढ़ाता है, ये सोच ले तेरा हाथ है ही नहीं उस काम के लिए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की हमें उन यहूदियों की तरह परमेश्वर के साथ व्यवहार नहीं करना है। परमेश्वर हमारे लिए आया है स्वर्ग को छोड़कर। उसको स्वर्ग में क्या चीज की कमी है? उसकी क्या आवश्यकता थी यहाँ पे आने के लिए? वो उसको प्रेम है हमसे, वो हमको बचाने के लिए आया है। वो हमारी बात को सुनता, लेकिन हम उसकी बात को क्या करते हैं? स्वीकार नहीं करते हैं। उसकी बात को हम ग्रहण नहीं करते हैं और उसको हर रोज हम कुचलते हैं। हमारे मुंह से गाली देना बंद हो रहा है। आप लोग के मुंह से गाली देना बंद हो रहा है।
नहीं हो रहा है, झगड़ा करना बंद हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये सब हम क्या करते हैं, प्रभु को कुचलते हैं। हमारे अंदर क्या है, लालच है। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? नींद आ रही ना, सब लोग एकदम से शांत है, बिल्कुल। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की जय, यीशु मसीह के नाम में की जय। धन्यवाद हो प्यारे पिता परमेश्वर का। एक वचन हम और पढ़ेंगे। अभी इब्रानियों का हम कौन सा पढ़े थे? जी 10 का 29। यही पे हम समाप्त करेंगे, आगे से नहीं जाएंगे क्योंकि आगे और आप लोग चाहते हैं कि आगे चलें। चलिए परमेश्वर का धन्यवाद। तो आइए इब्रानियों का आप 12 का 28 से पढ़ लेंगे। एक लास्ट वचन आपके लिए है, आप ध्यान से सुनना इस वचन को। इस कारण हम इस राज्य को 12 का 28। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में की जय, यीशु मसीह के नाम में की जय। यहाँ लिखा कि विश्वास कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हों और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। याद रखें, आपके कुचलने से उसको दुख होता है। आप कोशिश करो परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, परमेश्वर को खुश करने के लिए, परमेश्वर को आप क्या करें, आनंदित होने के लिए क्या करें, उसको खुश करें। आमीन। अपने उन कार्यों को छोड़ दें जिससे परमेश्वर को दुख होता है। अपने उन सारे कार्य को क्या करें, छोड़ दें जिससे परमेश्वर क्या होता है, दुख होता है। अनुग्रह को हाथ से जाने ना दें। ये अनुग्रह को आप अपने हाथ से जाने मत दें। वो काम मत करें जिससे परमेश्वर को क्या होता है, यहोवा को आप प्रसन्न करें, परमेश्वर को आप प्रसन्न करें। यदि आप अनुग्रह पा करके भी पाप करते रहे तो अनुग्रह के आपके हाथ से जा सकता है। आप याद रखना, आज परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है। अगर आप पाप करना नहीं छोड़ेंगे तो ये अनुग्रह आपके लाइफ से, आपके जीवन से, आपके हाथ से स्वर्ग से आया है, वो स्वर्ग को लौट जाएगा। जितना मर्जी आप मांगेंगे, पुकारेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, फिर आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। आमीन। इसलिए परमेश्वर की प्रार्थना करो, आराधना करो, स्तुति करो, परमेश्वर की तारीफ करो, ताकि परमेश्वर आपसे खुशी और आनंदित रहे। इसलिए आपने क्या करना है, परमेश्वर को आनंदित रखने के लिए आराधना करो, प्रार्थना करो, स्तुति करो, परमेश्वर का धन्यवाद करो, प्रेम में मेल मिलाप करो। परमेश्वर आपसे आनंदित होगा, परमेश्वर आपसे खुश होगा और अनुग्रह पे अनुग्रह आपको वो प्रदान करेगा और उस अनुग्रह में आप सब कुछ कर सकते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम में के धन्यवाद हो पिता परमेश्वर का, धन्यवाद हो जीवित सच्चे सामर्थ्य खुदा का, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर का, जिन्होंने आज आपको अनुग्रह प्रदान किया है। और याद रखना, अपने लाइफ से जो परमेश्वर ने आपको आज्ञाएं दी हैं उन पे चलें, अपनी जो आपकी इच्छाएं हैं उसको निकाल के आप बाहर फेंकें। परमेश्वर को रोंदना छोड़ दें, क्योंकि वो आपको अनुग्रह दिया, आपको जीवन दिया है, आपको वो मार्ग देना चाहता है जहाँ पे सिर्फ आनंद और खुशी है। हालेलुया। वैसे आप भी परमेश्वर को आनंद और खुशी प्राप्त करें। चलिए यीशु मसीह के नाम में के गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आज के वचन के द्वारा आप सभी को बहुत याद से आशीष दे।